Welcome back everyone. Welcome to Stu Hill. Today we'll be learning about a new chapter, Children at Work. Children at Work का मतलब क्या है? एक बच्चे को हम चाइल्ड कहते हैं और जब बहुत सारे बच्चे होते हैं उसको हम चिल्ड्रन कहते हैं. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे काम पर हैं. बहुत सारे बच्चे होते हैं दुनिया में जिनको अलग अलग वजहों की वजह से काम करना पड़ता है, अलग अलग कारणों की वजह से काम करना पड़ता है अपने बचपन में. कुछ लोगों को अपनी ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी रोज़मर्रा की कामों के लिए काम करना पड़ता है, कुछ को अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए. और इसलिए हमें अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं जो काम करते हैं. और कुछ बच्चे जो हैं कुछ कारणों से खुश नहीं होते तो वो अपने घर छोड़कर भाग जाते हैं. देर आर सम स्टूडेंट्स, सम चिल्ड्रन हु आर अनहैप्पी इन देयर होम्स. उनको अपने घर पे हैप्पीनेस नहीं मिलती, उनके पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते या बहुत मारते पीटते हैं. इन वजहों से वो घर छोड़कर भाग जाते हैं, जो कि सही नहीं है. वी हैव टू फेस द सिचुएशन. हमें हर सिचुएशन को झेलना है, आगे बढ़ना है, फेस करना है. उस सिचुएशन में अगर हम लड़के निकल जाएंगे तो शायद हम अच्छा कर लेंगे, भाग कर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल. और जिन बच्चों को काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा सकते. जिस एज में सारे बच्चे खेलते हैं अपनी एज के बच्चों के साथ खेल नहीं सकते. वेलू वॉज एन 11-year-old boy runs away from home. Okay, this is about the chapter. We'll start the chapter from here. When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. ये कहानी जो है एक बच्चे के बारे में है जिसका नाम है वेलू. और वो कन्याकुमारी एक्सप्रेस, जिन वर्ड्स के बाद एक्सप्रेस लगा होता है हमने ध्यान दिया होगा, वो ट्रेनों के नाम होते हैं. तो कन्याकुमारी एक्सप्रेस एक ट्रेन है. जब वो चेन्नई सेंट्रल यानी चेन्नई रेलवे स्टेशन पे आई तो वेलू को कुछ वक्त लगा नीचे उतरने में. गॉट सम टाइम टू गेट ऑफ, टुक सम टाइम टू गेट ऑफ, नीचे उतरने में. वेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म. और जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पे उतर कर खड़ा हुआ, प्लेटफॉर्म आप सब जानते हैं स्टेशन पे जो जगह होती है जहाँ पे सब लोग वेट करते हैं. हिज लेग्स फेल्ट वॉबली. वॉबली मतलब थरथरा रहे थे, अनस्टेडी थे, एक जगह वो टिक के खड़ा नहीं हो पा रहा था. एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन. ऐसे जैसे कि वो अभी भी चलती हुई ट्रेन में है. क्या होता है कि जब हम ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो कुछ टाइम तक हमें उतरने के बाद भी लेटने पे ऐसा लगता है कि हम अभी भी ट्रेन में हैं, या खड़े होने पे थोड़ा पैर हिलते रहते हैं, बिकॉज हम 24 घंटे 18 घंटे उस ट्रेन में हिलते हिलते बैठते हैं. आउट ऑफ द वे अ पोर्टर वेंट बाय विथ अ लोडेड ट्रॉली. उसने उसको बोला कि सामने से रास्ते से हटो. और पोर्टर कौन है? पोर्टर इज अ पर्सन हु कैरीज योर वेट. कूली. कूली को हम पोर्टर भी कहते हैं. वो ट्रॉली लेके, सामान से भरी हुई लोडेड ट्रॉली लेके आगे बढ़ रहा था. उसने वेलू को बोला हटो. वेलू जम्प्ड असाइड. वो साइड हट गया कूद के. ही सैट ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म. प्लेटफॉर्म पे एक बेंच थी, इस पे वो बैठ गया. पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन. बंडल मीन्स उसके साथ एक पोटली थी, उसने उसको नीचे रख दिया. In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village. इन 11 सालों में, मतलब कि इन ऑल हिज 11 ईयर्स मतलब उसके अभी तक 11 साल ही पूरे हुए हैं, मतलब वेलू जो है 11 साल का बच्चा है. ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल. उसने कभी इतने लोग एक साथ नहीं देखे थे. एक्सेप्ट वंस. एक्सेप्ट मतलब ये वाली जो एक्सेप्ट की स्पेलिंग होती है, इसका मतलब होता है के सिवा, इस दिन के सिवा. किस दिन के सिवा? जब उसके गांव में एक मेला लगा था, फेयर, FAIR. फेयर का मतलब होता है मेला या गोरापन. तो यहाँ पे हम मेले की बात कर रहे हैं. तो एक्सेप्ट, और जो ACCEPT वाला एक्सेप्ट होता है वो होता है स्वीकार करना. ये वाला एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके सिवा. अब हम आगे बढ़ते हैं. पीपल वॉक्ड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूट केसेस. लोग चल के गए और बम्प मतलब टकराते रहे वो अपने सूट केसेस के साथ वेलू से. अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर. और ट्रेन में कैसे होता है, रेलवे स्टेशन पे वॉइस अनाउंसमेंट होती रहती है लगातार. नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन, नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पेज, देयर लगेज. अब हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें रेलवे स्टेशन पे लेके जाते हैं तो हमें सूटकेस के ऊपर या सब जगह नहीं होती बैठने की, तो उस चीज़ों पे बिठा देते हैं. लुकिंग एट अ TV हैंगिंग फ्रॉम द रूफ. और वो वहाँ पे बैठ के TV देख रहे थे. जो है रूफ मतलब छत से लटका हुआ था टीवी. द नॉइज वॉज टेरेबल. इतना शोर हो रहा था कि वो परेशान, टेरेबल सी नॉइज थी. वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज. उसने अपने घुटनों पे अपना सर रख लिया. फीलिंग मिजरेबल. मिजरेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा अनहैप्पी, सैड फील कर रहा था वो. एंड एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ.
बिल्कुल ही टायर्डनेस से भी बढ़ चुका था, पूरे उसके अंदर की एनर्जी जा चुकी थी, एग्जॉस्ट हो चुका था वो. ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days ago. वो अपने गांव से 2 दिन पहले भागा था. फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी. 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया एक्सेप्ट, क्या खाया उसने? पीनट्स, मूंगफली के दाने कुछ, और अ पीस ऑफ जैगरी, और एक टुकड़ा खाया उसने जैगरी का. व्हाट इज जैगरी? जैगरी इज गुड़. गुड़ हमने देखा होगा अपने घरों में, हम चीनी की जगह पे कभी कभी गुड़ यूज़ करते हैं. इट्स वेरी हेल्दी फॉर एवरीवन. लोग आजकल अपनी चीनी में, चाय में चीनी की जगह गुड़ डालने लग गए हैं. इन हिज बंडल ही कैरीड अ शर्ट. अपने बंडल में, अपनी पोटली में उसने एक शर्ट कैरी की थी, एक कमीज थी, एक टॉवल था, तौलिया था, और एक कोम था, एक कंघा था, कंघी. ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कनूर. कनूर एक जगह है. पहले दिन ज़्यादातर वो चल के ही कनूर तक गया. एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और फिर वो चेन्नई की ट्रेन में चढ़ गया. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. हर ट्रेन में एक अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट होता है, जिसमें क्या होता है कि कोई भी सीट फिक्स नहीं होती है. टिकट आपके पास होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन सीट किसी की फिक्स नहीं है. सब उसमें कहीं पे भी बैठ सकते हैं, जिसको सबसे पहले चांस मिल गया बैठने का. तो वेलू के पास टिकट नहीं थी, बट उसका अच्छा था कि टिकट कलेक्टर, जो टीसी थे, जो टिकट चेक करते हैं, वो नहीं आए अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट के अंदर चेकिंग करने के लिए. ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर. दरवाजे के पास वो फर्श पे ट्रेन का जो फर्श था उस पे सो रहा था. कोशिश की उसने. अ ग्रुप ऑफ मेन नेक्स्ट टू हिम, उसके बगल में जो कुछ लोगों का ग्रुप था, हैड प्लेड कार्ड्स एंड शाउटेड ऑल नाइट. वो पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, और पूरी रात चिल्ला रहे थे, एक दूसरे से जोर जोर से बातें कर रहे थे. वॉट न्यू टू टाउन कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस. एक थोड़ी अलग खराब वॉइस ने बोला कि क्या नया है शहर में. वेलू ये सारी बातें सुन रहा था. वेलू ओपनड हिज आईज. देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड. और उसने अपनी आंखें खोल के देखा, बहुत सारे लोग उसके आसपास खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम. लेकिन कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था. हियर ही टर्न अराउंड. अब ये सब रात की बात वो बता रहे हैं. रात की बात वो बता रहा था. अभी वो स्टेशन पे बैठा हुआ है. स्टेशन पे किसी ने उसको बोला कुछ, हियर मतलब इधर देखो टाइप्स. तो वो मुड़ के उसने देखा, उसने पीछे पलट के देखा. बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ओन एज. उसके साइड में, उसके बगल में कौन थी? उसके उम्र की ही एक लड़की थी. वियरिंग अ लॉन्ग बनियान. बनियान तो बॉयज पहनते हैं, लेकिन उसने एक बड़ी लंबी बनियान पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश. स्टिफ मतलब कड़ा, बहुत ही ज़्यादा स्टिफ मतलब रिजिड. हम किसी किसी के नेचर को भी कहते हैं बड़ा स्टिफ है, मतलब बहुत हार्ड है, उसको कोई उसकी बात से इधर उधर नहीं कर सकता. तो उसके बाल एकदम टाइट थे, मतलब जब हम बहुत दिन तक शैम्पू नहीं करते हैं तो जैसे हमारे बाल हो जाते हैं. एंड ब्राउनिश थे. एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर. सैक क्या है? बोरी या बोरा, जैसे भी आप कहें. शी वॉज पिकिंग अप डर्टी प्लास्टिक कप्स फ्रॉम द फ्लोर. और वो खराब गंदे प्लास्टिक कप्स जो है फर्श पे से उठा रही थी. एंड स्टफिंग देम मतलब भर रही थी अपने बोरी में. एंड वी कैन ऑल सी दैट इन द पिक्चर. वी कैन सी वेलू विद द पोटली एंड द गर्ल विद द सैक. एंड वो कप्स उठा रही है. इनटू हर सैक वो रख रही थी उनको. वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू. वेलू ने सोचा ये मुझे क्यों बुला रही है. एंड वाई इज अ गर्ल वेयरिंग अ बनियान. और एक लड़की ने बनियान क्यों पहनी हुई है. नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली. उसने बोला कि मुझे ऐसे बेवकूफ़ की तरह देखने की जरूरत नहीं है. तुम्हारा नाम क्या है? वेलू ने धीरे से बोला वेलू, अलग दिखते हुए. वो उसकी डायरेक्टली आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा था. वेलू मटर्ड वेलू. सो मिस्टर वेलू सेड द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल. रन अवे फ्रॉम होम. वो समझ गई और उससे पूछी कि क्या तुम घर से भागे हो. वेलू डिडंट आंसर. He didn't want to tell some strange girl what he had done. वो किसी strange लड़की को, there is a difference between strange and stranger. Strange जो है वो एक adjective है, एक विशेषण है, किसी के बारे में बता रहा है. लड़की कैसी थी? strange थी. strange का मतलब होता है अजीब. और जब हम strange में r लगा देते हैं तो बनता है stranger, जिसका मतलब होता है अनजान, और वो एक noun होता है. वेलू एक अजीब लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है. ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुडेंट स्टैंड. अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि यहाँ पे रीज़न बता रहे हैं, वजह बता रहे हैं कि वो घर से क्यों भागा था. ही कुडेंट स्टैंड हिज फादर. उसको अपने पापा के जो मार थी, बीटिंग थी, वो बर्दाश्त नहीं हो रही थी. एक और दिन वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसके पापा की मार को. हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी वेलू एंड हिज सिस्टर्स अर्नड.
वेलू और उसकी बहनें जो पैसा कमाते थे वो उसके पापा छीन लेते थे। स्नैच करना मीन्स छीन लेना, एंड स्पेंड मतलब खर्च करना। और वो स्पेंड करते थे ड्रिंकिंग पे, वो ड्रिंक करते थे अल्कोहल। डोंट थिंक आई डोंट नो यू, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। ये मत सोचो कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, तुम इस जगह पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं घर से भागे हुए। सो वॉट आर यू गोइंग टू डू हियर, तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो? बिकम रिच, क्या तुम अमीर बनने वाले हो? शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो उसके बगल में बैठ गई। नेक्स्ट टू हिम, बिसाइड हिम, इन दोनों का मतलब होता है बगल में बैठना। वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वो थोड़ा सा घिसक गया। ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम, और उस भूख से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, उसने भूख को दबाने के लिए अपना पेट पीछे की तरफ दबा लिया। हंग्री आज द गर्ल, ओके, उसने पूछा हंग्री, क्या तुम भूखे हो? ग्रिमेस मतलब कि अपने आप को दुख होना, मतलब खराब लगना, बुरा लगना या परेशान हो जाना भूख के कारण। तो उस लड़की ने बोला, यू वोंट गेट फूड बाय सिटिंग हियर ग्लमली, यहाँ पे दुखी होके बैठने से तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, मुंह बना के बैठने से। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वॉन्ट, अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें कुछ ढूंढ के दे दूंगी खाना। शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, उसने अपनी पोटली या बोरी उठाई एंड वो चलने लग गई। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, और वेलू रुका रहा बेंच पे। वॉट शुड ही डू, अब वो क्या कर सकता था? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की को का पीछा करना चाहिए? वेयर वॉज शी गोइंग टू टेक हिम, वो उसको कहाँ लेके जा रही थी? ये सारे सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। शी वॉज डिसअपेयरिंग इन टू द क्राउड, भीड़ में वो गायब होती जा रही थी, इतने सारे लोग थे, वो दिखेंगी नहीं बाद में। सो उसको अपना माइंड मेकअप फटाफट करना था, अपना उसको दिमाग बनाना था कि उसको जाना है उसके पीछे या नहीं जाना है, तुरंत डिसाइड करना था। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, उसने तुरंत डिसाइड किया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे वैसे भी तो कोई आइडिया नहीं है। एनी वे मतलब वैसे भी, कि मुझे कहाँ जाना है। ही जम्प्ड अप एंड रैन आफ्टर हर, वो कूदा और उसके पीछे चला गया दौड़ते हुए। शी वॉजंट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उसने वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख रही थी कि वो कहाँ पर है। Now we are on part 2 of the lesson. He caught up with the girl as she was leaving the station. वो उसके साथ चल पड़ा जैसे वो स्टेशन से बाहर निकल रही थी। When they got to the road, जब वो रोड पे गए, वेलू found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. उसने देखा कि जो vehicles हैं, गाड़ियाँ हैं, वो आती जा रही हैं, kept coming and never stopped for anyone. किसी के लिए नहीं रुक रही हैं। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, और स्मोक मतलब धुआं जो है गाड़ी का, और डस्ट मीन्स धूल उसके ऊपर उड़ उड़ के आ रही थी। फ्लाई की पास्ट टेंस होती है फ्लू, ये काम हो चुका है इसलिए हम पास्ट में फ्लू लिख रहे हैं। एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से, हर तरफ से। मेकिंग हिज हेड स्पिन, स्पिन मतलब घूमना, गोल गोल गोल, लट्टू जो होता है टॉप जिसको हम कहते हैं, वो भी गोल गोल घूमता है, तो स्पिन हो रहा था। वॉशिंग मशीन भी स्पिन होती है, उसका सर घूम रहा था। दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू, उनको बहुत देर रुकना पड़ता इस, जब उनको थोड़ा सा जगह मिले, गैप मिले बीच में से भागने के लिए ट्रैफिक में। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, वो थोड़ा हिचकिचा रहा था। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग्ड हिम टू द अदर साइड, उसने उसको घसीट के दूसरी साइड लेकर चली गई वो। वॉट डू ड्रैग करना मतलब घसीटना। वॉट डू यू थिंक यू आर डूइंग ग्रेजिंग काउज, वो पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे, इतने आराम से क्यों खड़े हो, क्या तुम गाय को चरा रहे हो? ग्रेज करना तो चराना, इतना चिल्ड क्यों? इफ़ यू स्टैंड अराउंड द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी, अगर तुम रोड के बीच में ऐसे खड़े रहोगे तो तुम्हारी चटनी बन जाएगी। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, और वेलू का दिल अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था, बिकॉज वो नर्वस हो गया था, टेंशन में आ गया था। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, उसने पीछे मुड़ के देखा, स्टेशन दिखाई दे रहा था और ट्रैफिक और तेजी से बढ़ रहा था। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, और उसको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो कैसे इसमें से निकल के आ गया, बिकॉज उसको काफ़ी डर लग रहा था ट्रैफिक को देख के। दे वॉक्ड अलॉन्ग द साइड ऑफ द रोड अंडर सम, वी कैन सी इन द पिक्चर, दे आर गोइंग क्रॉसिंग द ट्रैफिक, और उन्होंने रोड के साइड में चलने लगे। ह्यूज साइन बोर्ड्स लगे थे, बड़ी बड़ी एडवर्टीजमेंट्स लगी थी, प्रचार लगे हुए थे। वेलू लुक्ड अप एट द पिक्चर्स को उसने देखा। पिक्चर्स में क्या था, बनियान थे, कार टायर की एडवर्टीजमेंट थी, पेन्स थे, एक विमेन ने एक डिब्बा पकड़ रखा था, सब कुछ इंग्लिश में लिखा था। एंड इसीलिए उसको नहीं पता था, सो मतलब इसलिए उसको नहीं पता था कि इसका मतलब क्या होता है, उसको इंग्लिश नहीं आती थी, इस बात से हम ये जानते हैं।
गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप। वो एक बड़े चौड़े ब्रिज पुल पे चढ़ गई और आगे बढ़ने लग गई, ऊपर की तरफ चलने लग गई। वेलू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग। वो रुका और उसने रेलिंग में से झांक के देखा पुल की। अंडर हिम रोड, उसके पुल के नीचे क्या था? द रोड रैन इन टू द सिटी। जो रोड थी वो शहर की तरफ जा रही थी। इन द डिस्टेंस, और दूरी में, ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स। और दूर में उसको लंबी लंबी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी, टावर्स दिखाई दे रहे थे, एंड और भी ज़्यादा रोड्स दिखाई दे रही थी। सी दैट बिग बिल्डिंग विद द वॉल अराउंड इट। क्या तुम वो देख रहे हो, बड़ी बिल्डिंग जिसके चारों तरफ दीवार है? इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सतर्क नहीं रहे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर। इस बात का क्या मतलब है? वो उसको डरा रही थी कि अगर तुम सतर्क नहीं रहे तो तुम जेल की सलाखों के पीछे हो जाओगे। बार्स मतलब सलाखें, हम ये हिंदी में बोलते हैं। तो तुम जेल में चले जाओगे। द गर्ल ग्रिंड, वो ऐसे थोड़ी मस्ती में उसको बोल रही थी। एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। ग्रिंड मतलब ऐसे कनिंगली स्माइल करना, दांत दिखा के। वेलू स्क्विंटेड एंड रेड द तमिल साइन। उसने देखा, तमिल में लिखा था सेंट्रल जेल। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है। उस लड़की ने उसको समझाया कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग रॉन्ग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। तुम्हें कुछ गलत करने की जरूरत नहीं है, बस पकड़े मत जाओ। यहाँ पे क्या होता है, इससे क्या मतलब है कि यहाँ पे बच्चों को पकड़ के डाल देते हैं, चाहे उनकी गलती हो ना हो, सब उनको ही गलत समझते हैं। वॉट डज शी मीन, वेलू वंडर्ड। और वेलू ने सोचा कि इसका मतलब क्या है। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज। और वो ब्रिज से नीचे उतरने लग गई थी। विद द सैक ऑन हर शोल्डर, आई एम सो सॉरी। वॉट वॉज इन इट? ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इन टू इट एट द स्टेशन। और उसमें क्या था वो जानना चाहता था। उसने देखा था कि वो प्लास्टिक कप्स रख रही थी स्टेशन में। वॉट आर यू कैरिंग इन एट द इन दैट बैग। बैग में तुम क्या रखती हो? उसने बताया थिंग्स, कुछ सामान, बॉटल्स, पेपर्स, ये सारी चीज़ें। वेलू वंडर्ड वॉट शी वॉज डूइंग विद देम। और वेलू सोचने लग गया कि ये इसके साथ कर क्या रही है। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन। बट वो एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका था, तो उसको और क्वेश्चन पूछने में शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन ब्लास्टेड डाउन ऑन द तार एंड बेलूज बेयर फीट बॉन्ड। अभी सुबह ही थी, लेकिन फिर भी सूरज बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा था, ब्लास्ट कर रहा था मतलब। और तार की जो रोड होती है, ब्लैक वाली रोड जो होती है, वो तार की होती है। उसमें नंगे पैर बेलू चल रहा था, बेयर फीट चल रहा था। फुट होता है एक पैर, फीट मतलब दोनों पैर। तो वो जल रहा था उसका पैर। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। और जैसे उसके गाँव में मिट्टी की रोड थी उसकी तरह नहीं था, बट तार रोड में बहुत ज़्यादा पैर जल रहा था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट। और वो पूरा सोक हो चुका था, भीग चुका था स्वेट से। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड। और उसने बहुत मेहनत से कोशिश करा था कि वो छाँव में चले। एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। और वो उसकी स्पीड से भी चले। कीप अप मतलब उसके सेम रेगुलर स्पीड से चले, दोनों चीज़ें वो कोशिश कर रहा था। शी वॉकड रियली फास्ट। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड। ये भी एक क्वेश्चन था उसके दिमाग में, कितनी दूर है खाना। आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर ऑफ वॉकिंग दे स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग। ऑलमोस्ट 1 घंटा चलने के बाद, लगभग 1 घंटा चलने के बाद वो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने रुके। श्री राज राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम, उसका नाम लिखा हुआ था वहाँ पे। इससे क्या समझ में आ रहा है कि एक वेडिंग हॉल है, शादी का हॉल है। वेलू ने स्लोली धीरे धीरे पढ़ा, और इससे ये पता चलता है कि वो भी तमिल में लिखा रहा होगा, इसीलिए वो पढ़ पा रहा है। और ब्राइड और ग्रूम का नाम भी लिखा था, विनयागन एंड रानी। वेलू स्टेयर्ड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड। और वो घूर के ध्यान से देख रहा था बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो बाहर लगी हुई थी। वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर गार्लैंड। और उनमें से एक गाड़ी पे माला लगी थी। गार्लैंड मतलब माला, फूलों की। एंड रोजेस जो है, गुलाब जो है, टेप से चिपकाए हुए थे। ये किसकी गाड़ी होती है, हमने ध्यान दिया है, दूल्हे की जो कार होती है वो ऐसी दिखती है। द गर्ल लुक्ड अराउंड। और लड़की ने आसपास देखा। पुल्ड वन ऑफ क्विकली। और उसने एक तुरंत निकाल लिया एंड उसने अपने बालों में लगा लिया। कम ऑन शी सेड। उसने बोला आओ। आर वी गोइंग टू ईट हियर। उसने पूछा क्या हम यहाँ खाने वाले हैं। आस्क्ड वेलू लुकिंग एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। बड़ा सा हॉल और लोगों को देख के उसने पूछा क्या हम यहाँ खाएंगे। होप्स, उसने बोला आशा है कि यहाँ खा पाते। बट गर्ल सेड द गर्ल शेकिंग हर थंब अंडर हिज नोज। उसको ऐसे मजाक में वो ऐसे कर रही थी। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल। और वो उसको हॉल के पीछे लेके गई। बिहाइंड मतलब पीछे, बिसाइड मतलब बगल में। देयर वॉज अ बिग गार्बेज सॉरी, बहुत बड़ा गार्बेज था, डस्टबिन का एरिया था। ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। रबिश मतलब कचरा, जो सामान यूजफुल नहीं है, एक्स्ट्रा सामान से वो ओवरफ्लो हो रहा था, भरा हुआ था उसमें। टू
2 goats वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल, और पाइल मतलब सामान का जो ऐसे पहाड़ सा बन जाता है, कभी कभी हम अपने कपड़े चेयर पे रखते जाते हैं तो एक पहाड़ बन जाता है कपड़ों का, वैसे वहाँ सामान का पहाड़ बन चुका था। उस पर 2 गोट खड़ी थी, 2 बकरियाँ खड़ी थी, फाइटिंग फॉर अ बनाना लीफ, और वो एक केले के पत्ते के लिए लड़ रही थी। अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग्स, और उनके पैर के पास बहुत सारी मक्खियाँ, क्लाउड जैसा बन गया था, इतनी मक्खियाँ थी उनके, बज़ मतलब आवाज़ होती है ज़्ज़, क्योंकि उनके पैर के पास कर रही थी। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, और एक ख़राब स्मेल थी, खाना ख़राब हो जाता है, बासी हो जाता है तो हम उसको रॉटन कहते हैं, वैसी स्मेल थी हवा में। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वॉशी बनाना, वो स्क्वॉशी मतलब थोड़ा गला हुआ, थोड़ा बेकार सा बनाना उसने उठाया, एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उसने वेलू को दे दिया, हेयर इज़ योर फूड, ये लो खाना। वेलू वो शॉक्ड, वेलू थोड़ा शॉक हो गया। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनका बचा खुचा खाएंगे? लेफ्ट ओवर्स मीन्स बचा खुचा। छी, वॉट डू यू थिंक आई एम अ डॉग, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ, एक कुत्ता? अब उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मुझे ये बचा खुचा खाना खाना पड़ रहा है। क्या पता वो एक नॉर्मल फैमिली से था, मेहनत वो ज़रूर करता था, बट उसने कभी ऐसी लाइफ नहीं जी थी कि उसको चुन चुन के खाना पड़े कहीं से खाना। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, उसने बोला कि मैं सिर्फ बिना छुआ हुआ खाना लेता हूँ, झूठा खाना नहीं खाता मैं। हेयर सम मोर कैच, शी थ्रू हिम अ वड़ा, और उसने एक और चीज़ उसको फेंक के दी, वड़ा। वड़ा इज़ अ साउथ इंडियन डिश। वेलू लुक्ड एट इट विद डिसटेस्ट, उसकी भूख ही एकदम चली गई थी। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट, वो बोलती है कि कम ऑन हीरो, इसको खाओ, तुम्हें क्या लगता है मुझे ये पसंद है ये सब खाना। आई टोल्ड यू आई फाइंड यू समथिंग टू ईट, मैंने तुम्हें ये बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ढूंढूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी, ये मत सोचो कि मेरे पास पैसा है तुम्हारे लिए खाना खरीदने के लिए। यू वुड बेटर ईट वॉट यू गेट अनटिल यू हैव योर ओन मनी, तुम वही खाओ जब तक तुम्हें जो मिल रहा है, जब तक कि तुम्हारे पास खुद का पैसा ना हो। वेलू हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया, बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम, उसकी स्टमक जो है स्क्वीज मतलब पिचक रहा था। ही गल्प डाउन द बनाना, उसने बिना चबाए ही बनाना खा लिया, गल्प मतलब गटक लेना, एंड वड़ा भी उसने ऐसे ही खा लिया। हिज स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, और उसका जो पेट है इमीडिएटली थोड़ा बेटर फील कर रहा था, अच्छा फील हो रहा था उसको। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 times मोर, और लेकिन वो इससे 10 गुना ज़्यादा खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली 1 more बनाना, उस लड़की को सिर्फ एक बनाना ही और मिला जो उसने खुद खाया। इट्स टू अर्ली, दे हैव ओनली ईटन टिफ़िन, वो बोलती है कि अभी बहुत जल्दी है, उन्होंने सिर्फ टिफ़िन खाया है अभी तक, उसका बचा कुचा हम खा पा रहे हैं। अगर तुम और भूखे हो, यू विल हैव टू वेट फॉर देम टू फिनिश लंच, तो तुम्हें वेट करना पड़ेगा उनका लंच फिनिश करने के लिए, दिन का खाना, फिर तुम उसमें से खा सकते हो। यू कैन वेट इफ़ यू वॉन्ट, आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग, वो बोलती है कि तुम्हें रुक के उनका लंच का वेट करना है तो तुम करो, बट मेरे को काम है, मैं जा रही हूँ। शी पिक्ड अप अ कपल ऑफ बॉटल्स फ्रॉम द हीप, और उसने कुछ बॉटल्स उठा ली उस हीप में से जो ऊंचा बना हुआ था कूड़े का, उसमें से, एंड थ्रू इट इनटू हर सैक, और उसने अपने बोरी में डाल लिया। देन शी वॉकड ऑफ मतलब चली गई वहाँ से। वेलू पैनिक्ड, अब पैनिक मतलब उसको डर सी सिचुएशन हो गई, घबरा गया वो। ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड वॉट टू डू, उसको ये रियलाइज़, वो समझ में आया कि अगर वो लड़की उसे छोड़ के चली गई तो उसको कोई आइडिया नहीं है कि वो किस जगह पे, उसको जगह का नाम भी नहीं पता है, उसको ये भी नहीं पता कि यहाँ करना क्या है। इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर, ये अच्छा था कि उससे चिपके रहो, उसके साथ साथ ही रहो। शी सीम टू नो हर वे अराउंड, और उसको पता था कि यहाँ पे ज़िंदगी कैसे जीनी है। हर वे अराउंड मतलब उसको यहाँ पे रहने सहने का तरीका पता था, कैसे काम निकालना है। ही रैन हर आफ्टर हर अगेन, और वो उसके पीछे पीछे फिर से भागा, जैसे स्टेशन भी भागा था। आई ही कॉल्ड, ही डिडंट इवन नो द गर्ल्स नेम, उसने उसका नाम भी नहीं जाना था अभी तक तो। वॉट इज़ योर नेम, उसने बताया कि माई नेम इज़ जया, ठीक है। उसने पहले उसका मजाक उड़ाया एंड बोला कि अच्छा तो तुम मेरा पीछा कर रहे हो मेरा नाम बिना जाने हुए। उसने बोला आई एम नॉट फॉलोइंग यू, वॉट देन, हु गॉट यू फूड, कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, ये तरह की बातचीत उनमें हुई, क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूँ। तो उसने बोला कि कम इफ़ यू वांट, तुम्हारा मन है तो तुम आओ, दिस बैग इज़ फुल, मेरा जो ये बैग है ये भर चुका है, आई हैव टू गो होम टू गेट अनदर वन, मुझे अपने घर जाना है नया बैग लेने के लिए जो खाली हो। जया एंड वेलू वॉकड अलॉन्ग द रोड्स, जया और वेलू जो है रोड पे चलने लग गए फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे तक वो रोड पे चले, अनटिल दे केम टू अ ब्रिज, वो फिर एक पुल के तक आए। अक्रॉस अ डर्टी ट्रिकल ऑफ वाटर, ट्रिकल क्या होता है, पानी का छोटे छोटे कीचड़ जैसा बन जाता है,
तो पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है बारिश और सीवर के कारण, वहाँ तक। वी आर इन ट्रिप्लिकेन नाउ, वो जगह का नाम बताती है। सी दैट्स बकिंगम कैनाल। बकिंगम कैनाल जो है लंदन में, बट वो मजाक में बोलती है कि हमारी जगह भी इतनी अच्छी है अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए। Velu stared. This was a canal near some puddles of water. Puddle मतलब कीचड़, was a row of strangest huts. Strangest मतलब अजीब। अभी हमने strange word पढ़ा था, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब हो उसको हम strangest कहेंगे। ऐसी झोपड़ियाँ जो उसने कभी देखी नहीं थी। उसके गांव में जो झोपड़ियाँ थी वो किस चीज़ से बनी थी? मड, मिट्टी से, और पाम लीव्स से। पाम एक पेड़ है, उसके पत्तों से। बट यहाँ जो झोपड़ियाँ हैं वो टायर से, मेटल की शीट्स से, ईंटों से, ब्रिक्स मतलब ईंट, वुड मतलब लकड़ी, और प्लास्टिक से बनी थी। उसने उससे पूछा कि क्या तुम यहाँ रहती हो? दीज हाउसेज आर स्ट्रेंज, ये हाउसेज जो हैं अजीब हैं। इन आवर विलेज, वो बताता है कि इस चीज़ से हमारे गांव में झोपड़ियाँ बनी हुई हैं। जया वेंट अराउंड टू वन ऑफ द हट्स, वो एक हट के पास गई एंड उसने अपना सैक वहाँ पे डंप किया, पटका। देन शी पिक्ड अप एन एम्प्टी वन, और उसने एक खाली वाला उठा लिया। लेट्स गो, उसने बोला चलो चलते हैं। शी टर्न टू वेलू एंड गेव हिम अ शोव, उसने एक जैसे मिट्टी में से कुछ चीज़ खोद के निकालने के लिए एक टूल होता है, वो उसने उसको दी, और उसने बोला एटलीस्ट हेल्प मी नाउ, अब तुम एटलीस्ट मेरी मदद करो, कम से कम इतना तो करो। हेयर वियर दीज एंड कम विथ मी, और उसने उसको कुछ दिया और बोला ये पहन के आओ। उसने उसको पुराने शूज़ दिए जिसमें लेसेस नहीं लगे हुए थे, एंड पुश्ड अ सैक एंड स्टिक इन टू हिज हैंड, और उसने एक सैक दिया, एक और बोरी दी उसको, और एक स्टिक दी, डंडा दिया उसको उसके हाथ में। वेलू वॉज कन्फ्यूज्ड, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। वॉट वर्क डिड शी वॉन्ट हिम टू डू विद दीज थिंग्स, वो क्या काम कराना चाहती थी इन सामानों के साथ उससे। द ओनली वर्क ही हैड एवर डन, आज तक जो उसने काम किया था, वॉज ऑन द लैंड ओनर्स फार्म, जो ज़मीन का मालिक था उसके फार्म में, उसके वहाँ पे उसने काम किया था। जैसे वीडिंग, वीडिंग जो है चैप्टर 9 में सबने पढ़ा होगा, फसल उगाने का एक तरीका होता है, और काउस को ग्रेज कराने को ले जाता था, चराने के लिए ले जाता था। इस तरीके के नॉर्मल काम वो करता था, ऐसे कूड़े में से खाना खाना, कूड़ा चुनना वो नहीं करता था। आर देयर एनी फार्म्स इन द सिटी, उसने पूछा कि यहाँ पे भी कोई फार्म्स है, मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ क्या फार्म्स में। शी लाफ्ड एंड थम्ड हर स्टिक ऑन द ग्राउंड, उसने हंस के अपना ग्राउंड पे स्टिक रख दिया। फार्म्स, देयर आर नो फार्म्स, फार्मर्स हियर, फार्म्स तब होंगे ना जब फार्मर्स होंगे, यहाँ पे कोई किसान ही नहीं है तो फार्म किस बात के। हम रैग पिकर्स हैं, हम कूड़ा उठाते हैं। रैग पिकर, सी माई सैक, मेरे सैक को देखो, फुल ऑफ थिंग्स आई कलेक्टेड, पूरे उन सामानों से भरा है जो मैंने कलेक्ट किए हैं। फ्रॉम वेयर, आस्क्ड वेलू। फ्रॉम रबिश बिन्स, जो बेकार की डस्टबिन्स होते हैं उनमें से। तो उसने पूछा कि क्या तुम रबिश कलेक्ट करती हो? उसने कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं थी अपनी लाइफ में। उसने बोला इट्स नॉट एनी रबिश, वो बोला कि इसमें कुछ ख़राब चीज़ें नहीं है, सिर्फ पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, इस तरह की चीज़ें हैं, और हम इसको जाम बाज़ार जग्गू को बेच देते हैं। ठीक है, ये एक इंसान का नाम है। वेलू वॉज पजल्ड, ही हैड नेवर heard of people throwing away rubbish. Okay, he had heard of people throwing away rubbish. वो ये जानता था कि लोग जो है ख़राब सामान फेंक देते हैं, लेकिन कोई उन ख़राब सामानों को ख़रीदता है ये उसको नहीं पता था। पूछता है कि जग्गू है कौन, वाई इज़ ही बाइंग ऑल दिस, और वो ये सारा सामान क्यों ख़रीद रहा है। यू थिंक ही बाइज इट फॉर शो, तुम्हें लगता है कि वो क्या शो के लिए ख़रीद रहा है, दिखावे के लिए? नहीं, वो इसको एक फैक्ट्री में बेचता है। समझ रहे हो आप लोग कि वो रिसाइकिल करता है इन सारी चीज़ों को, प्लास्टिक्स को, पेपर्स को, जो वहाँ से वो कलेक्ट करके उनको देती है। और वो उसको बोलती है ताना मार के कि कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम टू वेस्ट लाइक यू, मेरे पास तुम्हारी तरह टाइम वेस्ट करने का नहीं है जैसे कि तुम कर रहे हो। वेलू डिड नॉट मूव, वेलू वहाँ से हिलता नहीं है। ही हैडंट रन अवे एंड कम टू दिस न्यू प्लेस टू डिग थ्रू गार्बेज बिन्स, वो सोचता है कि मैं इसलिए नहीं आया यहाँ पे कि मैं गार्बेज बिन्स में से कूड़ा कलेक्ट करूँ इस नई जगह पे आके, मैं इसलिए नहीं भागा था। जया पोक डट हिम, उसने उसको ऐसे उंगली से, जैसे हम ऐसे धक्का मारते हैं वैसे करके उसने स्टिक से उसको पोक किया। लुक हियर, यहाँ देखो, शी शाउटेड, इफ़ समवन गेट्स देयर बिफोर अस, अगर कोई हमसे पहले वहाँ चला जाएगा तो हमें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। डोंट जस्ट स्टैंड देयर, यहाँ पे सिर्फ खड़े मत रहो, पोज मत करो बिग हीरो। आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। हु फिल्ड योर स्टमक टुडे, किसने तुम्हारे आज खाना दिया? वो उसको एक तरह से ये जतला रही थी कि मैंने तुम्हें खाना दिया तो मेरी हेल्प करो थोड़ी। वेलू स्क्रैच्ड हिज हेड, उसने अपना सर खुजाया एंड साइड, और उसने ऐसे आह करके सांस ली, एंड उसने सोचा अपने मन में कि आई विल डू इट फॉर नाउ, अभी के लिए मैं ये काम कर लूँगा, जब तक कि अनटिल मुझे एक अच्छी जॉब, इससे बेटर जॉब नहीं मिलती है। सो आई होप एवरीवन लाइक द स्टोरी।
घर से भागना कोई अच्छी बात नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ आसान नहीं होती है। आपको डट कर अपनी सिचुएशन से सामना करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हैव अ गुड डे एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।